आज हम लोग काइनेमेटिक्स गतिकी पढ़ेंगे। गतिकी में हम लोग गति के बारे में पढ़ते हैं। गति, किसी भी वस्तु की गति, किसी कण की गति। गति होता क्या है? तो समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। मतलब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति, पोजीशन अगर बदलता है तो हम लोग कहते हैं कि वो वस्तु गति में है। लेकिन गति जो है एक सापेक्ष पद है। सापेक्ष पद, सापेक्ष पद का मतलब क्या है कि किसी के लिए कोई वस्तु गति में हो सकती है, वही वस्तु किसी दूसरे के लिए रेस्ट में हो सकती है, विरामावस्था। विरामावस्था का मतलब कि जब वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदले। जैसे अभी जहाँ पे है कुछ समय बाद भी वहीं पे रहे, तब उसको कहते हैं विरामावस्था। तो कहने का मतलब कि यदि एक वस्तु किसी एक प्रेक्षक मतलब जो देखता है उस घटना को के लिए विरामावस्था में है, तब वही वस्तु अन्य प्रेक्षक के लिए गतिशील अवस्था में हो सकती है। दोनों चीज़ हो सकता है, जिसको हम लोग बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे। और तो इस चैप्टर में हम लोग गति के बारे में पढ़ेंगे। तो कम वेग के लिए वस्तु के निम्न वेग पर गति का अध्ययन किया जाता है भौतिकी की जिस शाखा में, उसको यांत्रिकी कहते हैं। वस्तुओं के निम्न वेगों पर व्यवस्थित गति के अध्ययन से संबंधित भौतिकी की शाखा को यांत्रिकी कहते हैं। यांत्रिकी मैकेनिक्स कहते हैं। निम्न वेग पर, उच्च वेग पर फिर ये सब नियम लागू नहीं होगा, ये शाखाएं काम नहीं करती। कौन कौन सी शाखाएं हैं? नंबर 1 स्टैटिक्स, स्थैतिकी। स्थैतिकी में हम लोग कोई भी वस्तु विरामावस्था में है, स्थिर स्थिति में है, उन वस्तुओं का अध्ययन करता है जो विरामावस्था में, जो रेस्ट में है। दूसरा है भौतिकी का पार्ट, यांत्रिकी का पार्ट गतिकी, डायनामिक्स। इसके अंतर्गत वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं, लेकिन कारणों सहित। मतलब किसके कारण गति उत्पन्न हुई है, कैसे गति उत्पन्न हुई है, उस कारण को भी इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। तब वो पार्ट कहलाता है, फिजिक्स का वो पार्ट डायनामिक्स कहलाता है। और तीसरा जो है, जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, उसको कहते हैं शुद्ध गतिकी, काइनेमेटिक्स। इसके अंतर्गत वस्तु की गति का अध्ययन गति के कारणों को ज्ञात किए बिना किया जाता है। मतलब उसमें गति कैसे उत्पन्न हुई, किसके कारण हुई, उसकी बात नहीं करनी है। उसमें केवल हमें उसकी गति के बारे में पढ़ना है। तो ये चैप्टर जो है आपका काइनेमेटिक्स है। तो गतिकी को पढ़ने के लिए क्या क्या भौतिक राशियाँ जरूरत होंगी। जैसे सबसे पहला आपका आएगा निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जाने बिना गतिकी को नहीं समझ सकते। तो क्या है निर्देश तंत्र? तो किसी कण की स्थिति, क्या पोजीशन है उसका, या गति का अध्ययन, उसकी गति का अध्ययन करने के लिए एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। बिना निर्देश तंत्र के आप गति का अध्ययन या उसकी पोजीशन को नहीं जान सकते। इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या कहेंगे? तो इसको निर्देश तंत्र जो है आपका XYZ एक्सिस के फॉर्म में होता है, उसी को निर्देशांक कहते हैं। XYZ जो होता है, तो निर्देशांकों का वह समूह या निकाय जिसके सापेक्ष प्रेक्षक किसी स्थिति या घटना की व्याख्या कर सकता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। अब इसको एग्जाम्पल से देखिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। प्लेटफॉर्म पर खड़ा यात्री
प्लेटफॉर्म पर स्थित किसी पेड़ को विरामावस्था में पाता है। प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो, कोई पेड़ पौधा है प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ, तो आप क्या देखेंगे कि वो विरामावस्था में, रेस्ट में है। लेकिन वही आदमी, वही यात्री जब स्टेशन से गुजरती हुई रेलगाड़ी से पेड़ को देखता है, कोई ट्रेन गुजर रही है, वही पेड़ है प्लेटफॉर्म पे, वही आदमी है ट्रेन में बैठा हुआ, ट्रेन जा रही है, तो क्या दिखेगा उसको कि पेड़ स्थिर नहीं, उसको पेड़ विरामावस्था में नहीं दिखेगा, उसको लगेगा कि पेड़ भी गतिशील है। दोनों स्थिति में देखिए आदमी एक ही है, जिसको देख रहा है वो भी एक, वस्तु भी एक ही है, लेकिन दोनों में प्रेक्षण भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। क्योंकि प्रेक्षक मतलब जो देखता है, जो यात्री है, प्रथम स्थिति में प्रेक्षक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो जो एक स्थिर निर्देश तंत्र है, मतलब प्रेक्षक को अगर निर्देश तंत्र के सेंटर पे रखा जाए तो निर्देश तंत्र आपका क्या हो गया, स्थिर हो गया। तथा दूसरी स्थिति में प्रेक्षक गतिमान रेलगाड़ी में है, जो एक गतिमान निर्देश तंत्र है। अब वो आदमी जब रेलगाड़ी में है तो वो निर्देश तंत्र क्या हो गया, गतिमान हो गया, जहाँ से उसकी गति को देखा। निर्देश तंत्र का मतलब कि वो तंत्र, वो सिस्टम जहाँ से प्रेक्षण किया जाता है, जहाँ से गति को देखा जाता है, जहाँ प्रेक्षक स्थित होता है। इसको मैथमेटिक्स के रूप में कैसे हम लोग शो करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये वस्तु है, इसका पोजीशन क्या है, एक्स वाई जेड, साथ में यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर होता है, प्रेक्षक होता है, प्रेक्षक होता है, और साथ में टाइम होता है, टाइम और पोजीशन। जैसे एक्स एक्सिस पे ये इतनी दूरी पर है, वाई एक्सिस पर इतनी दूरी पर है, जेड एक्सिस पर इतनी दूरी पर है, तो ये पोजीशन है वस्तु की। यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, इस दिशा में एक्स पोजीशन, इस दिशा में वाई पोजीशन, इस दिशा में जेड पोजीशन। देखिए लिखा है कि इन अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु ओ, इसको कहते हैं, यह संदर्भ बिंदु होता है, मतलब यहीं से किसी घटना को देखा जाता है। किसी वस्तु का निर्देशांक एक्स वाई जेड निकाय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति को निरूपित करता है। ये भी बता, एक्स वाई जेड क्या है, इसके सापेक्ष इस वस्तु की स्थिति को बता रहा है। समय मापने के लिए निकाय में घड़ी रखते थे, टाइम भी होना चाहिए, टाइम के साथ पोजीशन चेंज होगा तो उसको देखना है। और प्रेक्षक जो है वो मूल बिंदु पर माना जाता है। तो ये था आपका निर्देश तंत्र। अब कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, रोज रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, उसको हम लोग देखते हैं। विराम और गति की संकल्पना। जब किसी वस्तु की स्थिति में किसी निर्देश तंत्र तथा समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं हो, देखिए यही बात हम लोग पहले बार पढ़ चुके हैं कि कोई वस्तु का पोजीशन जो है किसी समय पे यहाँ पे है, समय के साथ समय बदलता, समय तो बदलता ही है, कुछ समय बाद भी पोजीशन यहाँ पे ही है, अगर पी पर ही है, 8 बजे पी पे है, 8:30 बजे भी पी पे है, 9 बजे भी पी पे है, इस निर्देश फ्रेम के सापेक्ष तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये पी बिंदु पर स्थित जो वस्तु है वो विरामावस्था में। जैसे पहाड़, मकान, वृक्ष आदि जमीन पर जो खड़ा है प्रेक्षक के सापेक्ष, ये सब क्या है, विरामावस्था में है। परंतु ये सभी वस्तुएं गतिशील रेलगाड़ी में बैठे प्रेक्षक के लिए गतिशील है। तो देखिए जब निर्देश तंत्र बदल गया तो जो विरामावस्था में था वो गतिशील हो गया, और जो गतिशील होगा तो विरामावस्था में लगेगा। जैसे ट्रेन में बैठा है आदमी और ट्रेन में उसके बगल में भी कोई बैठा है,
तो उसके सापेक्ष पड़ोसी जो उसके बगल में है वो स्थिर है। वही आदमी नीचे खड़ा होता तो उसको क्या दिखता कि वो गतिशील है। अब गति क्या है कि जब किसी वस्तु की स्थिति में किसी निर्देश तंत्र तथा समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तब वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, सूर्य के किनारे खड़े, सड़क के किनारे खड़े प्रेक्षक के सापेक्ष बस, कार की गति, गैस के अणुओं की गति इत्यादि। तो ये हुआ गति। लेकिन गति और विराम जो है ये हमेशा सापेक्ष है। कौन देख रहा है, कहाँ से देखा जा रहा है, किस निर्देश तंत्र से देखा जा रहा है, इस पर डिपेंड करता है। इसी को अगर मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कहें, फिजिक्स के लैंग्वेज में, यदि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी वस्तु के एक या अधिक निर्देशांक XYZ में से कोई में भी एक या तीनों समय के सापेक्ष परिवर्तित होते हैं तो वस्तु गतिशील अवस्था में होती है, जबकि वस्तु के निर्देशांक XYZ समय के साथ अपरिवर्तित रहने पर वस्तु विराम अवस्था में। कोई एक निर्देश तंत्र लिया, उसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति XYZ तीनों में नहीं परिवर्तन हो रहा है तो कहेंगे क्या, वस्तु विराम अवस्था में है। और तीनों में परिवर्तन हो रहा है या दो में परिवर्तन हो रहा है या एक में परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु को क्या कहेंगे कि वस्तु गतिशील है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।